So hi my dear students, I'm back with today's review. Today is 17 December 2022. तो आज का रिव्यू करते हैं आइल्स एग्ज़ाम का. अगर बात करें रीडिंग की तो इजी टू मॉडरेट थी. अगर बात करें लिसनिंग की तो वो इजी थी. ओवरऑल पेपर इजी था, एग्जाम इजी था. टास्क 2 भी ज़्यादा टफ नहीं आया था. आई होप आपके पास व्यूज़ थे. डिस्कस करते हैं कि आपके व्यूज़ ठीक है कि नहीं. तो टास्क 1 में तो टेबल था. टास्क 2 में टॉपिक था कि क्या पेरेंट्स को पेरेंटिंग कोर्स अटेंड करना चाहिए फॉर बेटर अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन. तो बात करते हैं अगर टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री. तो अगर आप सपोज अग्री कर रहे हैं, इफ़ यू अग्री विद अ गिवन स्टेटमेंट, देन आप लिखेंगे क्या व्यूज़. तो आपके व्यूज़ ये हो सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि येस, आज के ज़माने में द प्रेजेंट सिनेरियो वेयर एवरीथिंग इज़ गेटिंग एडवांस, पेरेंटिंग कोर्स करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है. द मेन रीज़न, द प्रीडोमिनेंट रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट नाउअडेज जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर इज फेडिंग अवे एंड न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इज़ क्वाइट कॉमन. सो जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता था, बड़े होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, अंकल आंट्स होते थे. तो ग्रेजुअली चाइल्ड को संभालना बहुत इजी नहीं, बहुत मुश्किल नहीं होता था, क्योंकि कभी द चाइल्ड इज़ विद समबडी एल्स और कभी वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कभी वो बाहर जा रहे हैं. तो अकेले पेरेंट्स पर कोई स्ट्रेस नहीं आता था पेरेंटिंग का. लेकिन अभी क्या हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में पेरेंट्स, बच्चे सराउंडेड हैं बाय बस पेरेंट्स ही उनको आसपास दिखते हैं. तो पूरे टाइम पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के आसपास घूमते हैं. पेरेंट्स दिन भर पेरेंट्स को ही उनका ध्यान रखना पड़ता है और उनका जॉब का प्रेशर, टेंशन, तो उसकी वजह से कभी कभी वो समझ नहीं पाते कि बच्चों को कैसे, किस सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए. पहले तो बड़े थे तो वो जॉइंट फैमिली में तो बताते थे कि इस सिचुएशन में बच्चों के साथ ऐसा डील करना चाहिए. तो आज के पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है. आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पहले पीपल यूज टू हैव मोर देन 3 or 4 children, but nowadays they are having single child and still it is becoming very difficult to take care of that single child, whereas at that time even 4 to 5 children were taken care easily and parenting was never so difficult. तो आप ये बातें इसमें लिख सकते हैं. और एक सोशल मीडिया का ज़माना, पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बच्चे मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में आने का चांसेस बहुत कम था. अभी सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है. पेरेंटिंग में आपको बच्चों को हर चीज़ बतानी पड़ती है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्सपोजर दे रहा है कि उन्हें हर चीज़ जल्दी पता चल रही है, जिससे पेरेंट्स को टेंशन होती है. और जिससे अगर ये वो पेरेंटिंग कोर्स अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि बच्चों से कैसे डील करते हैं. क्योंकि आज के ज़माने में कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल्स में देखिए बैन कर दी गई है. सब चीज़ों में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. बच्चे इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, पेशेंस कम है बच्चों में. तो पहले के बच्चों और आज के बच्चों को डील करना बहुत मुश्किल है. आप उन्हें डांट नहीं सकते. तो पेरेंटिंग कोर्स आपको सिखाते हैं कि बिना डांटे, बिना मारे कैसे आप एक चाइल्ड की अपब्रिंगिंग प्रॉपर्ली कर सकते हैं. तो जो अग्री करते हैं वो तो ये करेंगे. जिनको लगता है कि नहीं, उन्हें लगता है कि पेरेंटिंग, जो डिसअग्री करते हैं उन्हें लगता है कि पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट और वो कोई कोर्स आपको नहीं सिखा सकता. बट पेरेंट्स गलती कर करके, बाय मेकिंग मिस्टेक्स, दे लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. सो इट इज़ एन आर्ट और वो टाइम के साथ आती है. और पेरेंटिंग कोर्स में अगर वो अटेंड कर भी लें तो भी जब तक वो पेरेंट्स बन के रियली बच्चों की अपब्रिंगिंग नहीं करते, पेरेंटिंग कभी भी सीखी नहीं जा सकती. तो अगर आप देखें तो हमारे पास ज़्यादा व्यूज़ हैं पेरेंटिंग को सीखने के से रिलेटेड. और हमेशा स्मार्ट बनिए. चाहे आपको लगता हो कि पेरेंटिंग सीखी नहीं जा सकती, लेकिन कुछ लोगों को आप ये जिस पे आपके पास ज़्यादा व्यूज़ हैं आप उस तरफ जाइए. तो आप इंट्रो में लिखेंगे आई फर्मली अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट दैट पेरेंटिंग कोर्स इज़ अ नीड ऑफ द टाइम. फिर आप एक पैरा या 2 पैरा क्यों पेरेंटिंग कोर्स ज़रूरी है. फिर एक पैरा ऑन दी अदर एंड सम पीपल बिलीव दैट देर इज़ नो नीड ऑफ पेरेंटिंग कोर्स बिकॉज पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट एंड इट कैन नॉट बी लर्नड बाय, इट कैन नॉट बी टॉट बाय एनी वन. इट इज़ अ प्रोसेस विच कम्स, और इट इज़ एन एक्सपीरियंस विच इज़ डन, विच अ पर्सन गेट्स बाय एक्सपीरियंसिंग इट, बाय टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन. कंक्लूजन में भी आप फर्म रहें कि हाँ, मैं इस बात से अग्री ही करता हूँ. आप चाहे तो दोनों पैरा आप अग्री पे ही बना सकते हैं. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप डिसअग्री का डालें. तो स्मार्ट होना यही होगा कि पेरेंटिंग कोर्स, क्योंकि इस पर हमारे पास ज़्यादा व्यूज़ हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स है, तो पेरेंटिंग कोर्स इज़ अ बेटर आइडिया. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. ऑल द बेस्ट. हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं इसे ध्यान से देखिए. अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन अपने राइटिंग में रखते हैं तो आपका स्कोर अच्छा आता है. ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे.